बात पुणे हिट एंड रन केस मामले की कर लेते हैं। इस मसले को लेकर महाराष्ट्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। ये एक्शन देखने को भी मिल रहा है। जो रईस जादक है उसके साथ साथ उसके पिता, जिस बार में वो बैठा हुआ था, उसके मैनेजर और मालिक पर भी अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इसमें जो भी पॉसिबल है उसको करेंगे जिससे आरोपियों को इस विषय में गंभीर शिक्षा मिले। 5 लोग को आरोपी बनाया है और 5 में से 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है, 2 लोग को डिटेन किया है। एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया, इससे आउटरीच और बढ़ा। पुणे में खौफनाक रफ्तार का कहर, करोड़ों की कार, 2 जिंदगियां हुई तबाह। नशे की करतूत, सीसीटीवी में सबूत। दो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, नशे में धुत नाबालिग और सड़क पर लाइव मौत। पुणे कांड की यह तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है, जहां शहर की सड़क पर तेज रफ्तार करोड़ों की कार ने 2 जिंदगियों को कुछ सेकंड में ही खत्म कर दिया। इस हादसे में एक युवक और युवती की मौत हुई, यानी किसी ने अपनी बेटी को खोया तो किसी ने अपने बेटे को खोया। पुणे कांड में आरोपी शराब के नशे में धुत था, जो देर रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लौट रहा था और कार की रफ्तार इतनी थी कि कोई भी अगर उसके सामने आ जाए तो उसका बचना मुश्किल था। इसका सबूत इस वीडियो में भी नजर आ जाएगा। पुणे क्राइम ब्रांच ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट लगाया है, जो कि नाबालिग 17 साल 8 महीने उम्र थी और जो कि नाबालिग है, इस पर एक्ट लगाया है। और इस मामले में 5 लोग को आरोपी बनाया है और 5 में से 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है, 2 लोग को डिटेन किया है। मैं इस समय पुणे के क्राइम ब्रांच में हूँ और यहाँ पे 3 आरोपियों को रखा गया है, जबकि 2 लोग को डिटेन करके रखा गया है। शाम तक जो जानकारी दे रहे हैं सीपी, उनका कहना है कि कार्रवाई शुरू है और 2 जो लोग हैं उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। तो मतलब टोटल 2 जो है पब के साथ साथ 5 लोग अरेस्ट हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो पुलिस एक्शन में आई। पुणे हादसे में अब पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पिता को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हरकत में आते ही उस पब पर भी शिकंजा कसा, जिसमें नाबालिग ने शराब पी और पार्टी की। पुलिस ने पब के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल शहर के एक नामी बिल्डर हैं। पुलिस इसमें पूरी तरीके से कायदेशीर जो भी लीगली संभव था और जो भी लीगल प्रावधान इस विषय में था, पुलिस ने पूरी तरीके से डे 1 से उस पाथ पे है और हम इसमें जो भी पॉसिबल है उसको करेंगे जिससे आरोपियों को इस विषय में गंभीर शिक्षा मिले। इस हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान अनीश अवधिया के रूप में हुई है, जो एमपी के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर का रहने वाला था। तो वहीं युवती अश्विनी कोष्ठा के रूप में हुई है, जो जबलपुर की रहने वाली थी। मृतकों के घर में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि एक हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है। पीड़ित नाबालिग आरोपी की जमानत पर भी सवाल उठा रहे हैं। पीड़ितों के परिजन नाबालिग आरोपी के साथ साथ उसके माता पिता को भी कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और महाराष्ट्र पुलिस से ये दरखास्त है कि जो विवेचना में वास्तव में जो धाराएं लगानी चाहिए वो नहीं लगाई। जैसा कि मैंने पुलिस कमिश्नर के बयान में देखा कि हम नॉन हीनियस ऑफेंस है तो नॉन अवेलेबल धारा 304 लगाएंगे, जो दिख नहीं रही। यदि लगाए होते तो उसकी गिरफ्तारी होती पुनः। वहीं मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जुवेनाइल बोर्ड की ओर से दुर्घटना पर नरम रुख अपनाने पर दुख जताया। साथ ही फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और फडणवीस ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया
तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया। पुणे कार दुर्घटना मामले में पुलिस का एक्शन तेज। नाबालिग लड़के के पिता को किया गया गिरफ्तार। आज पिता को कोर्ट में होगी पेशी। पीड़ित के परिजनों को कड़ी सजा मिलने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 4 दोस्तों ने मिलकर की अपने दोस्त की हत्या। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की के परिजनों ने युवक के पिता पर को जमकर मारा। मामले में दर्ज की शिकायत और कार्रवाई शुरू। यूपी के कासगंज में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 करोड़ की स्मैक और चरस के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। बुलंदशहर में आग का तांडव। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग की लपटों से आसपास धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। कटीले तारों की चपेट में आने से महिला की मौत। आवारा गौवंश से बचने के लिए भाग रही थी महिला। मौत की खबर सुन परिजनों में पसरा मातम। तमंचा व कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के निर्देश पर एक्शन देखने को मिला। शाहजहांपुर में हुआ सड़क हादसा। 2 बाइक की आपस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। आगे बढ़ते हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और महिला गंभीर रूप से जख्मी हुए। जमीन हड़पने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। किसानों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से कई वाहन बरामद हुए हैं। मंगलुरु में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। भारी बारिश की वजह से लोगों के घर तक पहुंचा पानी।